हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ क्रमांक जो 2 है उसके लेखक जो राहुल सांस्कृत्यायन है उनके जीवन परिचय का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले उनका जो सामान्य जो परिचय है जीवन से संबंधित वो मैं आपको मौखिक बतला रहा हूँ। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ के पंदहा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन पांडे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। आपके नाना रामशरण पाठक भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने अपने सैनिक जीवन के साहित्यिक अनुभव सुनाकर राहुल जी के मन में विश्व भ्रमण के बीज बो दिए। राहुल जी का मूल नाम केदार पांडे था, किंतु बौद्ध धर्म में आस्था हो जाने पर यानी उनका विश्वास हुआ बौद्ध धर्म के प्रति, आपने अपना नाम राहुल रख दिया। आपने अपने गोत्र के कारण उन्हें राहुल सांस्कृत्यायन नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित कुछ आपके समक्ष में उनकी जो कृतियां हैं प्रमुख वो मैं बतला रहा हूँ। राहुल जी का रचना संसार विविधता से परिपूर्ण था। आपने अनेक विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी गद्य साहित्य को मजबूत बनाया था। अब कुछ उनकी जो कृतियां हैं वो क्रमशः आपको बतला रहा हूँ। यात्रा साहित्य में उन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। अब कुछ उन्होंने निबंध लिखे, निबंध साहित्य, निबंधावली, आज की समस्या। इसके अलावा आगे मैं बतला रहा हूँ कथा साहित्य में बोलगा से गंगा ये संग्रह है और कनैला की कथा। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास रचा। उपन्यास में जय योध्या, सिंह सेनापति, देवादास। इसके अलावा जीवनी रची। जीवनी में उन्होंने महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स और इसके अलावा उन्होंने आत्मकथा लिखी जो है मेरी जीवन यात्रा। अब पाठ के आधार पर उनका जीवन परिचय। राहुल सांस्कृत्यायन का यानी जन्म 1893, मृत्यु 1963 ईस्वी। जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में हुआ था। अर्थात हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो राहुल सांस्कृत्यायन जी का है उनका जन्म 1893 ईस्वी में और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जनपद में पंधा नामक गांव में हुआ था। अब एक शब्द आया जनपद। जनपद का मतलब होता है जिला या राज्य विशेष का एक ग्राम क्षेत्र। उनका असली नाम केदार पांडे था। वास्तविक नाम जो था वह केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। यानी जो शुरू की जो उनकी शिक्षा थी वह गांव में ही। उसके बाद में उच्च प्राथमिक की जो शिक्षा है वो आजमगढ़ में हुई। इसके अलावा जो ऊंची शिक्षा है अर्थात जैसे एमए है इत्यादि, यानी 11वीं 12वीं बीए इत्यादि एमए की जो शिक्षा है अपनी काशी, आगरा और लाहौर में प्राप्त की। सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वे राहुल सांस्कृत्यायन नाम से प्रसिद्ध, यानी उन्होंने 1930 ईस्वी में और श्रीलंका जाकर बौद्ध जो धर्म है उसको ग्रहण कर लिया और वे स्वयं राहुल सांस्कृत्यायन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। यानी उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे पाली है, अभ्रंश है, प्राकृत है, चीनी है, रूसी है, तिब्बती है, जापानी, इनका पूर्णतया से उनको ज्ञान हो चुका था। अनेक भाषाओं का ज्ञान और बौद्ध धर्म की दीक्षा के कारण उन्हें महापंडित कहा जाता। अर्थात बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण से, साथ ही बौद्ध धर्म की जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, इसके कारण से उनको बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता है। एक शब्द आया दीक्षा।
दीक्षा का मतलब होता है गुरु के पास रहकर सीखी गई जो शिक्षा का जो समापन होता है उसको दीक्षा बताया जाता है, कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द आया है महापंडित। महापंडित का मतलब होता है बहुत बड़ा ज्ञानी, अर्थात अनेक भाषाओं का उनको ज्ञान हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा इत्यादि ग्रहण करने के कारण से उनको बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है। वे अपनी घुमकड़ी प्रवृत्ति से ओतप्रोत व्यक्ति थे। घुमकड़ी एक शब्द आया, घुमकड़ी अर्थात घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करना। प्रवृत्ति का मतलब होता है मन का झुकाव। इसके अलावा एक शब्द आया ओत प्रोत। घुमकड़ी का आपको बताया दिया, घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाला। प्रवृत्ति शब्द का मतलब होता है मन का झुकाव, और ओत प्रोत का मतलब होता है मिलकर एक हो चुका या लबालब या खूब भरा हुआ, बहुत मिला हुआ। अर्थात उनका जो जीवन था वे घूम घूम कर अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की, अर्थात अनेक जो देश थे उनकी यात्रा उन्होंने की। यह महान आत्मा सन 1963 ईस्वी में संसार को छोड़कर विदा होगी, अर्थात आपका जो स्वर्गवास है वो 1963 ईस्वी में हो गया था। अब इनकी जो रचना साहित्य परिचय है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांस्कृत्या ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं की रचना, अर्थात ये जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी बताए। बहुमुखी शब्द आया है, बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है अनेक क्षेत्र या विषयों से संबंधित प्रतिभा होती है समझ, अर्थात वे अनेक विषय या क्षेत्र से संबंधित बुद्धि रखने वाले धनी साहित्यकार राहुल सांस्कृतिक ने अनेक प्रकार की जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, आलोचना है आदि शोधों के प्रति आपने अपनी रचनाएं की है। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, अर्थात जो क्लिष्ट जो भाषा थी उसका आपने अनुवाद हिंदी में किया है। उनकी कृतियों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात दो प्रकार इनकी जो कृतियां हैं उनका बताया गया। यात्रा साहित्य, यानी जहां उन्होंने घुमंतु जीवन व्यतीत किया, और जहां भी यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जहां घूम घूम कर जो व्यक्ति और अपना अनुभव प्राप्त करता है, उनको एक जगह एक डायरी होती है, उस डायरी में विवरण लिखा जाता है, उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो सबसे पहला है यात्रा साहित्य। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, यानी मेरी जीवन यात्रा जो है वो उन्होंने लिखी, उसके 6 भाग बताए गए। राहुल यात्रावली अर्थात अपने नाम से संबोधित कर दी, जो यात्रा की। घुमक्कड़ शास्त्र, अर्थात जो जीवन घूम घूम कर उन्होंने जीवन व्यतीत किया वो घुमक्कड़ शास्त्र कहलाता है। किन्नर के देश में यात्रा के किन्नर एक वहाँ की जनजातियां होती है जो विदेशों में पाई जाने वाली, जो पहाड़ों में पाई जाती है। यात्रा के गन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि आपने यात्रा साहित्य लिखी। इसके अलावा अन्य साहित्य हैं दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, बागोनी दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि। अब उनकी जो भाषा शैली, अर्थात आपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे, आपने जो रचनाएं लिखी, अनेक विधाओं की रचना रची या कृतियां लिखी, उन्होंने अपनी जो भाषा शैली अर्थात लिखने का जो तरीका है वो किस प्रकार से उसको काम में लिया या समावेश किया, उसके बारे में आपको बतला रहा हूँ। राहुल की रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। परिनिष्ठित का मतलब होता है पूर्णतया से कुशल, और शुद्ध भाषा को अधिक दिखाए, अर्थात जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा वृत्तांत किया, अर्थात जहाँ यात्रा की, वहाँ के परिवेश की, वातावरण से संबंधित जो बोलचाल की जो भाषा है उसको ही अपने उस साहित्य में, यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लिखा, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भाषा है
पूर्णतया आम जन की जो भाषा है उसको लिखा और ठीक तरह से ध्यान देकर शुद्ध भाषा में उसको लेखन का कार्य किया। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात उन्होंने तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं का समावेश किया है। तत्सम का मतलब आप जानते हैं कि वह भाषा जो संस्कृत से जो कि त्यों हिंदी में ले ली गई, जिसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। और तद्भव का मतलब होता है वह भाषा जो संस्कृत की भाषा तो है लेकिन उसका रूप परिवर्तन होकर हिंदी में आ गया, उसको तद्भव कहा जाता है। संस्कृत से संबंधित जैसे मैं बताता हूँ, नासिका, तद्भव हो गया नाक, मुखम, मुंह है इत्यादि। इसके अलावा अरबी, फारसी इत्यादि शब्दावली का प्रयोग अपने साहित्य में उन्होंने किया है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता को अत्यधिकता देगी, अर्थात उन्होंने अपनी इस जो भी रचनाएं रची या विधाएं लिखी, उन्होंने अपनी आम जन भाषा से संबंधित अपनी भाषा को और अच्छी तरह से सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए और लोकोक्तियां और मुहावरों का भी प्रयोग उन्होंने किया। अब जो हम आगे जो पाठ पढ़ेंगे लहासा की, और उसमें मुख्य क्या बात बताइए, वो पाठ से संबंधित जो बात है, मुख्य उद्देश्य जो है वो बताना। अर्थात कोई भी हम पाठ पढ़ते हैं, उस पाठ को पढ़ने से पहले हम यदि उस पाठ का जो उद्देश्य है या हमें उस पाठ से संदेश क्या मिलता है उसका हमने ठीक तरह से यदि ध्यान दे लिया तो पूरे पाठ का जो सार गर्भित जो सार होता है, मूल जो बातें होती है वे हमारे समझ में आ सकती है। तो इन्होंने यात्रा वृत्तांत जो लिखा लहासा की, और उसका पाठ परिचय आपके समक्ष पाठ के आधार पर मैं आपको बतला रहा हूँ। लहासा की और राहुल सांस्कृत्यायन का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। लहासा की ओर एक जगह है जहां उन्होंने और एक यात्रा की थी, और यह यात्रा एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से उन्होंने अपनी शब्दावली के द्वारा या भाषा शैली के द्वारा हमारे को पाठ के आधार पर हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। यात्रा वृत्तांत से शब्द आया है यात्रा वृत्तांत, इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा जो यात्रा की जाती है उससे प्राप्त होने वाले जो अनुभव होते हैं उसका एक डायरी में विवरण दिया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो लहासा की और राहुल सांस्कृत्यायन जी का एक यात्रा वृत्तांत है। सन 1929-30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत पहुंचा, अर्थात सन 1929 और 30 में राहुल सांस्कृत्यायन जी तिब्बत के नेपाल के रास्ते हुए और तिब्बत की उन्होंने यात्रा की थी 1929-30 में। उसका जिक्र इसमें किया गया है पाठ में। उस समय चीन और भारत में सीमा विवाद के चलते भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था, अर्थात जब 1929-30 में भारत और चीन के मध्य विवादित अर्थात कुछ ऐसी स्थितियां चल रही थी, सीमा विवाद चल रहा था, झगड़े फसाद चल रहे थे कि ये हमारी सीमा है, चीन वाले तो अपनी सीमा यहाँ बताते थे, भारत वाले ये बताते, तो सीमा विवाद चल रहा था। वहां भारतीयों का तिब्बत जाना बिल्कुल मना था। वर्जित एक शब्द आया है, मना यानी निषेध था, वर्जित था, अर्थात 1929-30 में चीन और भारत में सीमा विवाद चलता था, तो वहां तिब्बत के रास्ते में भारतीयों को जाना बिल्कुल मना था। लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी का वेश धारण करना पड़ा, क्योंकि लेखक जो होते हैं जहां भी यात्रा करते हैं तो उन्होंने अपना भेष जो है, भेष का मतलब होता है वेश जो पहनते हैं वह भिखारी का सा वेश धारण करके और आप तिब्बत की यात्रा करने के लिए चले गए थे। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज की परंपराओं से हमें भली भांति अवगत कराया, अर्थात जैसे ये यात्रा वृत्तांत उन्होंने किया तो वहाँ के तिब्बत में रहने वाले जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो भाषा शैली है, रहने के जो तरीके हैं, इस पाठ के आधार पर हमारे को लेखक के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। अवगत शब्द आया है
अवगत का मतलब होता है जाना हुआ या समझाना। और साथ ही उन्होंने राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्तों का वर्णन भी बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। अर्थात हमें जो तिब्बत की जो राजधानी पहले बताएगी ल्हासा की ओर, वहाँ हम जहाँ उधर की तरफ ल्हासा की ओर जाते हैं, तिब्बत नेपाल से होते तिब्बत के रास्ते, तो वहाँ के जो खतरनाक जो रास्ते हैं, ऐसे रास्ते जो हम जा नहीं सकते हैं, जो भय पैदा करने वाले होते हैं, या कहा करते हैं कि अपने मौत को और हाथ में लेकर चलना, जान को हथेली में लेकर चलना पड़ता है। ऐसे दुर्गम स्थितियों से आगे पार करते हुए, और उन्होंने जो अपना रोमांचकारी जो वर्णन इसमें दिया, इसका वर्णन किया गया। रोमांचकारी का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला, या आश्चर्य, भय इत्यादि के कारण से हम हर्ष, आश्चर्य, भय के कारण से हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको रोमांचकारी दृश्य बताया जाता है। इस प्रकार से राहुल सांस्कृत्यायन जी ने ल्हासा की ओर जो पाठ परिचय हमें बड़े शानदार तरीके से पाठ के आधार पर हमें बताया है, इसका प्रस्तुतिकरण हमें यदि ठीक तरह से पहले इसका उद्देश्य या संदेश ठीक तरह से समझ लेते तो हमारे पाठ को अच्छी तरह से सारगर्भित पाठ को आराम से समझने की चेष्टा हमारी हो सकती है।